किसानों के साथ सरकार के दूसरे राउंड की बातचीत से पहले आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच दिल्ली में एक मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार से कहा कि वो इस विवाद का समाधान जल्दी से जल्दी निकाल लें। लेकिन इस बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन का असर पंजाब की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। पहले आप ये बड़ा बयान सुनिए और फिर हम इस बयान का मतलब आपको समझाएंगे कि जब वो कहते हैं कि देश की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा तो उसका क्या मतलब है। उन्होंने एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं दोहराई है उन्होंने ਇਹਦੇ ਕੋਲ और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी तो उन्होंने अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों भी ਇਹਦਾ हल आप जल्दी कढ़ीए क्योंकि पंजाब की आर्थिकता से भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी से भी असर पै रहा है। आपको याद होगा हम ये बात कई दिनों से आपसे कह रहे हैं। हालांकि हमारी ये बात लोगों को बड़ी चुभ रही थी, कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन कहते तो यही है कि सच हमेशा कड़वा होता है और सच किसी को अच्छा नहीं लगता। और वो सच यही था कि इस आंदोलन को कुछ देश विरोधी तत्व हाईजैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें खालिस्तानियों की भी काफी दिलचस्पी हो चुकी है और इन खालिस्तानियों के जो तार हैं वो विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसी तरफ इशारा किया है। जब हमने ये कहा तो हमें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, हम पर किसान विरोधी होने के आरोप लगा दिए गए, लेकिन आज पंजाब के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के समर्थक जी न्यूज की ज्यादातर बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्योंकि उनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन आज खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता और मुख्यमंत्री ही ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब तो इन लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए। इसलिए आज आपको अमरिंदर सिंह के इस बयान का मतलब समझना होगा। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके पड़ोस में पाकिस्तान है। पंजाब और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 550 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। 550 किलोमीटर, इसे छोटा मोटा मत मानिए। पंजाब के बहुत करीब होने की वजह से पाकिस्तान इस आंदोलन के बहाने कट्टरवादी ताकतों को, अलगाववादी ताकतों को भारत के खिलाफ सक्रिय कर रहा है और इस आंदोलन में आतंकवाद की मिलावट भी वो कर सकता है, वो इसके लिए सक्षम है। 1980 के दशक में पंजाब ने आतंकवाद का काला दौर देखा है। इस दौरान पंजाब में लगातार चरमपंथी और अलगाववादी ताकतों का उदय हो रहा था। यह दौर 1990 तक चला, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी इसी का नतीजा थी। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। इस आंदोलन के नाम पर विदेशों में बसे भारतीयों को भी भड़काया जा रहा है और इसमें विदेशों से संचालित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन का नाम है सिख फॉर जस्टिस, जिसने इस आंदोलन में शामिल किसानों को 7.5 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। यह संगठन खालिस्तान के नाम पर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता है और इससे जुड़े कई आतंकवादियों की संपत्तियां पिछले ही दिनों भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त की हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब विदेशों में रहने वाले सिख युवाओं को भड़का रहे हैं और इन्हें पैसा देकर भारत सरकार के खिलाफ रैलियां आयोजित करवाई जा रही हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं और आपने कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान तो सुन ही लिया था। अब आप सोचिए, कनाडा में बैठे हुए वहां के प्रधानमंत्री भी इस किसान आंदोलन पर अपना बयान दे रहे हैं। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती हैं।